एक मिनट भैया, मेरा ये कहना है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपकी भावना का सम्मान है, तो आप फिर से पीछे से कोई नाराज नहीं बोलोगे। मेरा ये कहना है कि देश में एक ऐसा वातावरण है कि इसको किसी भी वर्ग विभाजन में करने की आवश्यकता अभी नहीं। ये सब बातें जो इस समय लाई गई है, ये राजनीतिक टूट है। बेसिक कंसेप्ट है कि आपने जो हमने, हमारी सरकार है, देश की सरकार, उनने जो कहा था, यूनिवर्सिटी के मामले में कहा था, नौकरियों के मामले में कहा था, शिक्षा के मामले में कहा था, रोजगार के मामले में कहा था, अब सब जगह से आवाजें उठी थी। तो ये राजनीतिक फुट फेंका गया, जिससे आप लोग इसमें तो बात करो पर उससे बात नहीं करो। यही बात मैंने मीडिया को बोली है। अगर छात्रों में किसी भी तरह का विभाजन होता है, मानसिक रूप से विकृति जात पात की आती है, ये किसी भी देश का भला नहीं करता। तो मैं स्पष्ट रूप से इस भावना से कि ये विभाजन की सोच, इस तरह की जात पात को लेकर छात्रों में भरना, ये ठीक नहीं है। और इसका मेरे तरफ से मैंने यही नहीं, भोपाल में भी बोला, इससे मैंने ट्वीट भी किया। सुन ले, श्रवण वर्ग क्या है? श्रवण वर्ग ये चाहता है कि सभी जातियां एक समान रहे। श्रवण वर्ग कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, पर हमेशा ही केंद्र श्रवण जाति पर क्यों रहता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये मोदी जी से पूछो, मेरे मोदी जी, ये तो मोदी जी ने मोहन यादव से भी आपका क्या नाम है? सुधीर, मेरी बात सुनो आप। हमने जो बात कही, इसमें कोई असमझ वाली बात या गोलमोल बात या इधर की बात या उधर की कुछ नहीं कहा। मैंने कहा छात्रों में किसी भी प्रकार की सोच में विभाजन लाना किसी भी देश के हित में नहीं है। तो बाकी देश में इसके हिस्से कुछ नहीं लगा। देश को 14 साल 12 साल पहले देश को जो सद्भाव दिखाए गए थे कि रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर, शहरी विकास को लेकर, बड़े शहर बनाने को लेकर, जो हालात है आज बद से बदतर होने लगे। महंगाई को लेकर अलग अलग बातें हुई थी। अभी शिक्षा, जिसका आंदोलन पूरे देश में चल रहा है कि जो नए कानून आए उसमें यूनिवर्सिटी में रोजगार की बात हुई, स्वस्थ शिक्षा की बात हुई, रोजगार में पारदर्शिता की बात हुई, पेपर धांधली को रोकने की बात हुई, नौकरियों में 2 करोड़ नौकरियों के आवाज उठने लगी। तो मोदी जी ने छात्रों में कैसे विमनस पैदा हो उसकी तैयारी कर दी। यानी ये जो सोच है, ये लगातार हिंदू मुसलमान की बात करती है, लगातार जात पात की बात करती है, लगातार अलग अलग तरीके से विभाजन कैसे हो देश में, उसके लिए इन्होंने कमर कस ली है, इसलिए कि उनको सत्ता में बैठना है। बजट की स्थिति न एग्रीकल्चर को लेके कुछ है, न शिक्षा को लेके कुछ है, न इकोनॉमी में फिर से तेजी आए, लोगों के हाथ में पैसा आए, लोगों को रोजगार मिले, फैक्ट्रियां चले, एसएमएसएमई छोटे उद्योग जो है उनको एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। इस बजट में इतना कम बजट उनका होना ये मैसेज देता है कि नरेंद्र मोदी हम दो हमारे दो की सरकार चला रहे हैं, सूट बूट की सरकार चला रहे हैं। ये मैसेज एक बार फिर से दे दिया।